अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है। खैर से मैं वापस आ गई हूँ इस्लामाबाद से। और अच्छा रहा थोड़े 1-2 दिन के लिए घर से निकलना। अच्छा लगता है लेकिन ज़्यादा नहीं। लेकिन अब जाना तो है मुझे। इंशाल्लाह परसों मैं जा रही हूँ और फिर उसके बाद मैं आ जाऊँगी जल्दी। बहुत ज़्यादा दिन के लिए नहीं जा रही हूँ, थोड़े दिन के लिए जा रही हूँ। तो ड्रामों की ऑफ़र्स आ रही हैं जिनको मैं अवॉइड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे कोई ऐसा स्क्रिप्ट नहीं मिल रहा, कोई ऐसी अच्छी कहानी नहीं मिल रही कि जिसके लिए मुझे ये कष्ट काटना पड़े। लेकिन एक कल मुझे ऑफ़र हुई है। नदीम बेग अल मशहूर हमारे डायरेक्टर जो हैं, वो उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छा स्क्रिप्ट सुनाया है, स्टोरी सुनाई है। और उन्होंने मुझे ऑफ़र की है, तो आई होप कि मैं वो करूँगी। मार्च में है वो, लेकिन फ़िलहाल तो अभी ये दस्तक जो है ये इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। अभी 8 दिन ये हैं, फिर उसके बाद 8 दिन मार्च में शुरू में हैं। उसके बाद आई होप कि ये ख़त्म हो ही जाएगा और फिर मैं इंशाल्लाह दूसरा करने के लायक होंगी। एक वक्त में एक ही करूँगी ना। ये देखिए अभी हटा रही हूँ। तो थैंक यू सनी। सनी को मैंने कहा है कि सनी जो है वो मेरा बाहर का जो व्यू मैंने बनाया है, अभी आपको दिखाती हूँ। उसमें मैंने जो है वो प्लांट्स रखे हैं ना, जो मैंने कर्टन्स येलो लगाए थे। मेरा ये प्लान था कि कर्टन्स येलो जो लगेंगे, उसके पीछे ये देखें ना, ये जो येलो कर्टन्स हैं, ये वाले, इसके पीछे प्लांट्स होंगे। प्लांट्स जो हैं वो दिखेंगे तो बहुत खूबसूरत लगता है। लेकिन जो कि प्लांट्स जो हैं वो लगे तो सही हैं, लेकिन वो थोड़े से नीचे है। तो मैंने कहा कि ईंटें रख के उसके ऊपर ग्रास रख के तो प्लांट्स को ऊपर किया जाए ताकि वो यहाँ से नज़र आए। तो सनी जो है वो कर रहा है, चंदा के जो हस्बैंड है। तो खैर अभी आज मेरा प्लान है कि मैं अपनी साड़ियाँ जो हैं उनको सारा अपडेट करूँगी। अभी मैंने चंदा से कहा है कि साड़ियाँ को सूट केसेस ले आओ जल्दी से, और ला के तो मैं उनको ज़रा ठीक करूँ। मैं कराची से बड़े प्यारे स्टोरेज बैग लेकर आई हूँ, तो कि सूट केसेस जो हैं वो उतारने चढ़ाने मुश्किल होते हैं। दूसरा ये कि वो फट भी गए हैं, ज़िप्पें ख़राब हो गई हैं, और कुछ चीज़ें इसमें से फिर निकालनी भी होती हैं, फिर ऐसे कच 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 हुई हुई हैं। लेकिन क्योंकि मैंने सोचा कि मैं अपने हाथ से अब चीज़ें संभाला करूँगी, क्योंकि चंदा भूल जाती है, इसको याद नहीं रहता, बहुत सी चीज़ें भूल जाती है। फिर ज़िंदगी छोटी सी है, चीज़ों को पहनना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए और चीज़ों को बांटना चाहिए ताकि कम हो। रात को मैंने अजीब सा ख्वाब देखा, बहुत अजीब सा। सुमल बाजी को देखा मैंने ख्वाब में। बहुत प्यारी लग रही थी और हम बहुत प्यार से एक दूसरे से हमने गले लगाया और हम मिले। तो कहती हैं कि बड़ी अजीब मज़ेदार बात थी। दरअसल सुमल बाजी जो थी ना, वो उनमें एक चीज़ थी कि वो बड़ी ख़बरों से बाखबर रहती थी। वो तबसरे सुनती थी, उनको सियासत का बड़ा इल्म था। वो बहुत ज़्यादा चीज़ों में थी कि आज ये हो गया, आज वो हो गया, आज उसने ये कह दिया, आज फलाने ये कह दी। ये जो टॉक शोज़ होते हैं वो सुनते हैं, जो कि मैं नहीं सुनती, मेरी बुशरा बाजी भी नहीं सुनती हैं, हम लोग ज़्यादा नहीं सुनते हैं। लेकिन वो बहुत बाखबर रहती थी हालात से। वैसे बड़ी मासूम थी, लेकिन हालात से बाखबर रहने का उनको शौक़ था। तो अजीब सा ख्वाब देखा मैंने कि वो मुझे कह रही हैं कि मैंने कहा आप कहाँ से आ गई? तो कहने लगी मैं ना छुपी हूँ, मुझे छुपाया हुआ है इन्होंने। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कि बस मैं ज़रा ज़्यादा भूल जाती थी ना चीज़ों के बाद, सियासी मामलात पे, तो मुझे इन्होंने छुपा दिया हुकूमत ने। पता नहीं उस वक्त कौन सी हुकूमत थी, तो मुझे छुपा दिया है। तो जब जैसे ही सब ठीक होंगे हालात तो मैं आ जाऊँगी। मैंने कहा लेकिन हम तो आपको आपको दफना के आए थे। तो कहती है हाँ, लेकिन मुझे इन्होंने बाद में निकाल लिया था। मैंने कहा अच्छा? कहती है हाँ। मैंने कहा किसको पता है? कहती है गुड़िया को पता है, रेमू को भी पता है। तो मुझे तो उन्होंने रखा हुआ है घर में, मैं वहाँ रहती हूँ और मैं आराम से वहाँ पे आराम से रहती हूँ। तुम लोग मुझे याद आते हो, मैं तुम्हारी यूट्यूब की सारी वीडियोज़ भी देखती हूँ और मैं तुम लोग को टीवी पे भी देखती हूँ, और मैं इंशाल्लाह जल्दी आ जाऊँगी। तो मैं ना ऐसे मुस्कुराई और मैंने फिर उनको बहुत प्यार किया और हम दोनों बहनें गले लगे। मैंने उनको पप्पियाँ की, मैंने उनको प्यार किया। पता नहीं क्यों, शायद बैक ऑफ द माइंड में, जहन में रहती हैं, इसलिए ख्वाब आ गया ऐसा। लेकिन वो जहाँ भी हों, खुदा करे वो ऐसी ही हों, खुश हों, सही हों, सलामत हों। अच्छा तो जनाब, कैसा लगा आपको कल मेरे प्यारे भाई दोस्त आसिम यार टिवाना से मिलकर? बड़ी देर से हम कोशिश कर रहे थे कि हम वीडियो बनाए, लेकिन वो मौका ही नहीं मिल रहा था। कभी देर हो रही थी, कभी जल्दी हो रही थी, कभी कुछ हो रहा था, लेकिन खैर फाइनली हमने बना ली। भी तो हमारी इतनी बातें, हमारी तो बातें ही नहीं ख़त्म होती। और कासिम भी नहीं थे, कासिम चूँकि इवेंट पे थे इसलिए उनसे बात ना हो सकी। और हाँ, आपने कहा टोनी के बारे में बात करें। आपको पता है कि टोनी को आखिरी वक्त पे कासिम ने ही पता किया जाके कि वो नहीं रहे, क्योंकि कासिम उनको कॉल कर रहे थे मुसलसल किसी बात इवेंट के लिए। तो वो रात को बात हुई थी और दिन में, हाँ जी आ जाओ,
क्या हुआ? मामा पीछे बाबा के पास है। तो वो ना आखिरी वक्त पे कासिम ने जाके दरवाज़ा तोड़वाया, दरवाज़ा खोला तो देखा कि वो बेड पे पड़े हुए थे और उनको रात को किसी वक्त हार्ट फेल हो गया था। टोनी भी हमारे बहुत प्यारा दोस्त था, बहुत प्यारा, बहुत ही क्यूट। हाँ जी, आ गया सूटकेस नंबर 1 आ गया। तो जो है ये यादें बातें जो है ना, ये तो ख़त्म होने वाली नहीं है और बहुत सी यादें हैं, बहुत सी बातें हैं जो कि हम करने बैठे तो वक्त गुजर जाए पता ही ना चले। और वो किस दिन मैं आपके साथ, जब मैं आसिम के साथ बैठूंगी, कासिम के साथ बैठूंगी, तो हम मिल के एक वीडियो बनाएंगे टोनी की याद में, कि टोनी की बातें करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो आज जनाब साड़ियाँ ठीक करने का मौसम है, आ गया है। मैंने कहा मैं आहिस्ता बोलो लड़कियों, तुम्हें अल्लाह पूछे, हौली बोलो, चीका कट मारो। इधर आओ, ये जरा मोटू को भेजना, मोटू को भेज। चंदा के 2 बच्चे हैं ना, वैसे तो उनका नाम अयान यशवा है, लेकिन हम बड़े बकवास लोग हैं, हमको मोटू पतलू कहते हैं। मैंने कहा ना कहा करो, उनका नाम पड़ जाएगा। एक इतना प्यारा, इधर किधर गया वो? अयान इधर आओ। तो बहुत प्यारे लगते हैं मुझे जब ये नहीं होते ना, घर में रौनक नहीं होती। अब इनके लिए बाहर मैंने सोचा कि मैं इनके लिए प्रॉपर बैठने का इंतज़ाम करूँगी। अगर गर्मियाँ आ रही हैं, इनको पंखा भी लगा देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे सर पे सवार रहते हैं। इधर आ, इधर क्या है, इधर आओ, इधर देखो, इधर बैठो। ये देखो जी, ये मेरा गोला मटोला है और इसका और मेरा मुंह है जितना गोल है। आ गए स्कूल से? क्या खाया है? खाया क्या? आज लंच लेके गए थे? जी। क्या लंच नहीं लेके गए, फिर क्या लेके गए? पैसे लेके गए। ओह चंदा, आज नहीं लंच सुस्ती की मार। फ्राइडे था और रुकने में इतना लेट हो जाती हूँ। अच्छा, तो अभी भूख लगी? क्यों? आलू की भुजिया पड़ी है, रोटी खाया पड़ी है है। ना अभी। अच्छा अभी खाया? क्या खाया था आज हाँ जी, लंच में? क्या खाया था पैसों से? लंच में नान टिक्की मिली थी। ओए नान टिक्की, यार नान टिक्की तो हम भी बड़े शौक से खाते थे। हमारे स्कूल में था नान चने, अब नान टिक्की थी। तो अभी तक ये भरा पड़ा है पेट, तो फिर कब खाएगा? 1 घंटे बाद या आधे घंटे बाद? 2 घंटे। 2 घंटे बाद खाएगा। चल जा खेल, जाके कपड़े बदलो। जी बदल। बस ये भी मेरे घर की रौनक है, ये आ जाते हैं। अब जिस दिन ज़ारा गई थी ना, मुझे ये भी कोई ना आए, चंदा भी ना आई, इनकी टू 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 बातें करने की आवाज़ आती रहती, तो मेरा दिल खुश होता रहता है, मैं खुश हो जाती हूँ। तो जनाब मैं अपनी साड़ियाँ निकालने लगी हूँ, अब आपको भी दिखाती हूँ खैर से जो साड़ियों के हालात हैं, और रखने के भी तरीके सिखाती हूँ कि भाई मैं कैसे उनको संभालूंगी और कैसे रखूँगी। तो आप साथ रहिए, देखते रहिए क्या क्या होता है। अभी मैं ना सोच रही हूँ बाहर जाके ना छापा मारूँ इनके ऊपर, ये क्या कर रही है। दोनों पकड़ी गई हैं, क्या कर रही हैं? यहाँ गप्पे लगा रही हो तुम लोग? चंदा तुम सीढ़ी उठा के कहाँ भाग रही हो? पीछे जा रही है। और ये हानिया है, ये छोटी चंदा की बेटी है, बिल्कुल छोटी चंदा जैसी है ना। और ये दोनों किधर गए हैं बदमाश? किधर हो तुम लोग? बन कबाब लाया। ओए 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 ओए, वालेकुम सलाम। तुम लोगों के लिए मैं सीट्स लेकर आऊंगी यहाँ बैठने के लिए। और ये देखा मेज, ये देखी मेज छोटी चंदा, 2 ही फिट है मुँह बेटा तेरा। और ये बोतल क्यों पड़ी है यहाँ पर खाली? ये वो सली ने फिल्टर से पानी भर के देखा। अच्छा जी चंदा, ये फूल जो है बेटे, ये वाली जो है ना, ये वाले आप गए थे ना सामने, ये वाले फूल जो है ना, ये वाले, ये सामने रखो ताकि वहां से व्यू नजर आए। और ये चूल्हा नहीं साफ हुआ हुआ, हाय की करम है। जल्दी से कपड़ा लेकर आओ। और ये मेरा तंदूर तुम नहीं ना लाई? वो गद्दी बोला है ना इसको, माँ ये रोज भूल जाता है यार। और तुम? मैं भी भूल ही जाती हूँ। छोटी चंदा तेनों तेरी टाकियां दा सीन, हाय ये देखे टाकियां का रखी। ना करे क्यों? और वो डब्बा क्यों पड़ा है यहाँ पर? वो और वो ईंटें क्यों पड़ी हैं यहाँ पर? वो ईंटें उठाओ वहाँ से फौरन, वो ईंटें उठाओ और ये बास्केट को धो फौरन। देखो ये इनकी चोरियाँ पकड़ने के लिए मैं आती हूँ कि इनकी चोरियाँ पकड़ूँ मैं। कमेंट्स करने के लिए लोग तैयार बैठे हैं, अब तुम्हारी बेइज्जती करने के लिए करेंगे जलालत पे। और मेरी छोटी वाली कहाँ है? बाथरूम की वो जो मैले कपड़ों वाली टुकड़ी है, ऊपर ही पड़ी है ना, दूर दूर चली गई। ज़ारा 4 दिन हो गए हैं, आज वो ऊपर ही रह जाएगी। और इसको साफ करो, ये रोज साफ होने वाली चीज़ है क्योंकि यहाँ पर मिट्टी डलती है। बोलो ये देच का इतने बाड़े आए तुसी थले की रखे है? हांडी पड़ी है, मिट्टी की हांडी। मिट्टी की हांडी रखी हुई है और ये गंदी टाकी से। और ये अंदर से तो देख लो, अंदर से तो देख लो। या अल्लाह मैं की करा, कितने जावा? फौरन साफ करो, नया चूल्हा मेरा। और ये भी साफ करो, ये भी साफ करो। हाँ जी। और ये गद्दे भिजवाने यार,
कौसर पप्पा के नहीं, ये बीना आंटी के, मुल्तान वाली बीना आंटी। ये इनके हालात हैं। और ये फ़ौरन, मुझे नहीं पता, चाहे 4 बंदे मंगाओ चाहे मजदूर मंगाओ, ये मुझे आज वहाँ चाहिए। ये मुझे इधर चाहिए इस जगह पे। ये देखो, ये छोटी चंदा की टाकी यहाँ भी पड़ी है। ये देखो, ये टॉवल क्यों पड़ा है यहाँ पर? ये तुम्हारी जैकेट है। इन्होंने ना ये बाहर, अब मैंने तुम्हें कहा है कि वो बाहर से ईंटें लेकर आओ, ये तुम लोग नाश्ता करो, उसके बाद वो ईंटें लेकर आओ, यहाँ रखेंगे, उसके ईंटों के ऊपर हम रखेंगे ग्रास, ताकि जी, ताकि वो ये ऊंचा अप हो, ताकि बाहर से अंदर से नज़र आए। ये मैंने व्यू बनाया हुआ है कि अंदर से नज़र आए। और ये देखें ज़रा, ये पाइप लगे हैं सारे ग्रीन, सारा मेरा घर जो है ना उसको बज लग गई। उफ, ये इतनी तारे किस किस चीज़ की है चंदा? ये अम्मा तारे की केबल की है, कोई नेट की है, खुदाया ऊपर वाले पोर्शन जी। मैं साड़ी निकालने से पहले मुझे साथ ही याद आ गया हाँ, कि बाबा उठ गए। चलो बाबा को उठो। तुम ऐसा करो, सूटकेस मुझे दो। क्या बाबा का आज कपड़े सही है। तुम ज़रूर करो, तुम मुझे साड़ियाँ पकड़ाओ, ये इधर रखो, मैं साड़ियाँ चेक करूँ। ये 3-4 दिन हो गए मैं बाबा का कुछ नहीं किया। लाख लानत है, टाकी थले का बाबा के इतना बोले, इतना गुस्से से बोले। चंदा, मेरे पहले बैग निकाल के मेरे हवाले करो, फिर बाबा के पास चली जाओ। बेशक बाबा नाराज हो गए तो साड़ा की बढ़ेगा, सानू करो कर देगा कोई ना कोई बंदा। वो वक्त आ गया आज, वो वक्त आ गया आज। ये लड़कियां मुझसे पकड़ी गई हैं, मजा आ गया। तो जो चीज़ मुझे नहीं, अब कल मैं नाइट सूट लेकर आई, बड़े प्यारे 2, ठीक है जी। ये जो मैंने पहना हुआ है नाइट सूट, ठीक है। और एक और लेके आई जो कि ज़रा छोटा था, स्मॉल साइज़ आ गया। फिर मेरे पास स्मॉल साइज़ का बंदा है, और मुझे मीडियम लार्ज दोनों आ जाते हैं। चंदा, ये हम पहले रेशमी साड़ियाँ रखते हैं। जी रखो और निकालो। ये क्या है? वो ये भी, ये देखें, ये मेरी खूबसूरत साड़ी है जिस पे शेडो वर्क हुआ है। आपको नजर आ रहा हो, देखें। ये मैं इंडिया से लेकर आई थी, और मैं इंडिया गई तो जनाब वहाँ पे इतनी प्यारी ये साड़ियाँ मिली, और मैंने उनसे कहा कि आप ये इतनी सस्ती क्यों दे रहे हैं? मैं उनको ख़राब करके आ गई। मैंने कहा इतनी सस्ती साड़ियाँ, इतनी सस्ती। चंदा सही से करो, ये ब्लाउज तो नहीं है इसके साथ का। ये ब्लाउज कहाँ से आया चंदा? मैचिंग करके रखा हुआ इसके साथ। नहीं नहीं नहीं, ये इसका नहीं है, और ये इसका नहीं है, लेकिन ये इसके साथ रखा हुआ है, लेकिन ये इसका है नहीं। लेकिन इसके साथ तो ब्लाउज था एक। अच्छा, हाँ, ये ब्लाउज तो वैसे मुझे तंग भी शायद होगा, या शायद ना हो, क्योंकि नहीं, मेरा नहीं ख्याल। नहीं, मुझे तंग लग रहा है, क्योंकि ये जो है ना, अब इसके ऊपर क्या पहनूं? देखा, यहाँ से फंस गया ये जगह। ये आएगा छोटी गुड़िया को, ठीक है, अलग। ये अलग रख दो, क्योंकि वो अब उसको भी साड़ियाँ वाड़ियाँ चाहिए है ना, तो इसको थोड़ा सा नीचे से। ये किसका ब्लाउज है? मुझे लगता है अम्मी का तो नहीं है ये। अम्मी का ही लग रहा है मुझे। अम्मी का ही। अम्मी के बाजू ना पतले थे, मेरे बाजू मोटे हैं। अपनी दादी पे हैं, दादी पे गोफों से ब्लाउज अलग रखते हैं। अच्छा, ब्लाउज हम रखते ही अलग है। इन साड़ियों के हैं ना वो, ठीक है, हैं, ठीक है। अच्छा, ये देखो ना, ये साड़ी, ये मेरी बुशराबाजी ने साड़ी दी थी, इतनी प्यारी साड़ी थी। ये देखिए, ये ज़रा गरीब वो है, बोर साड़ी। बोर साड़ी का मतलब है कि जब आप बुड्ढे कैरेक्टर करते हैं तब की है। रखो जी ये साड़ी, ये सब रेशमी साड़ी। ये दिखाओ, ये मैं बताऊँ। अच्छा जी, ये साड़ी जो है, ये आप देख रहे हैं, ये मुझे अम्मी की एक फ्रेंड है, अल्लाह मियां उनको ज़िंदगी दे, जो है ना अपना शहरी, उनकी अम्मी है शहरी, जो हमारी पॉलिटिक्स में भी है ना, उनके साथ, भुट्टो के साथ, उनके जरदारी पीपल्स पार्टी के साथ है ना शहरी। ये उनकी अम्मी है, आंटी। अम्मी की बहुत प्यारी दोस्त थी सबिया आंटी। ये उन्होंने मुझे दी हुई है, बहुत खूबसूरत साड़ी है, प्रिंटेड, और ये मैंने अभी तक पहनी नहीं है। लाओ, हाय, ये साड़ी दिखाऊं, पकड़ो, जिंदा ही रखो जी। ये साड़ी जो है, ये देखिए, ये साड़ी कितने साल पुरानी है? 50-60 साल पुरानी साड़ी है ये। और ये है मेरी फुप्पो की साड़ी, मेरी फुप्पो परवीन आतिफ जो थी। और ये गज्जी सिल्क की साड़ी है। ये वो साड़ी, इसको आप आजकल शमोज सिल्क कहते हैं, लेकिन वो शमोज सिल्क से भी फाइन कपड़ा होता है। और ये उनकी साड़ी, और ये देखें, ये उन्होंने ये प्लीट्स बनाई हुई हैं। यानी अब ये साड़ी मैंने पहनी थी एक ड्रामे में, और ये साड़ी मुझे पूरी आई, यानी कि मेरी और उनकी कमर एक ही जितनी थी उस वक्त। मेरी पुप्पो अल्लाह मियां के पास चली गई हैं, लेकिन ये साड़ी वो मुझे दे के गई। प्यारी साड़ी है ना, ये भी बड़ी खूबसूरत साड़ी है। तो ये जनाब नायाब एसेट्स होते हैं, यादें होती हैं सब। आए भी अम्मी की साड़ी है, दिखाओ। अभी ज़ारा मुझसे ले गई काफ़ी सारी साड़ियाँ, और मुझे पता है कि उसने पहननी, उसको आती नहीं है साड़ी पहन के, वो ऐसे चलती है, उसको चलना नहीं आता साड़ी पहन के, बिल्कुल धोती की तरह पहनती है। ये देखें, ये मेरी अम्मी की साड़ी, अम्मी ने कढ़ाई कराई थी इसके ऊपर, कैसी प्यारी है। ये देखिए, शिफॉन की साड़ी है ये,
और ये मेरी जो कज़न है उसकी शादी के लिए अम्मी ने बनाई थी। मेरी अम्मी भी मेरी तरह शौकीन, मतलब मैं अपनी अम्मी की तरह शौकीन हूँ, पता है, मेरी अम्मी की तरह मैं हूँ बिल्कुल। उनको भी शौक था, जो चीज़ जहन में आ जाती थी ना कि ये करना है तो वो करना था, वो कर लेती थी। चंदा ये येलो साड़ी जो है, ये जो हमारे हाथ में है, ये अम्मी की साड़ी तय करो। ये वैसी साड़ी नहीं जैसे मेहरीन आंटी ने पहनी थी उसे, मेरी आंटी ने वो मेरी बर्थडे पे पहन के आई थी, जो एक टांग वाली साड़ी पहनी थी उन्होंने, जी 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 है ना? जी जी। ये बहुत प्यारी साड़ी है। ये है, देखिए कलर स्कीम देखिए, ये कितनी खूबसूरत प्यारी साड़ी है, हसीन है ना, प्यारी है ना। सोच रही हूँ ये मॉर्निंग शो में ना पहन लूँ इस दफा। नहीं अम्मा, अगर अच्छी है ना, लग रही है। रंग अम्मा बिरंगी। आपके पास इतनी हसीन अभी वाली साड़ियाँ हैं, उनमें से कुछ पहन। बनारसी साड़ी पहन के जाऊंगी। नहीं नहीं, हाँ, जो अभी आपने वो जो फिल्म नई वाली बनाई है, और वो ये जो मैंने सब नई बनाई बनाई ना। है। हाँ। अच्छा, इसका जो ब्लाउज है ना, ये मुझे हो गया, देखिए सब पेटी कोट भी बना के रखे, कितनी मैं लायक हूँ। चंदा इसका ब्लाउज जो है ना, वो जरा टाइट हो गया, उसको खोलना है। इसको हम, ठीक है, इसको हम जो है तय करके रखेंगे हम ब्लाउज के साथ। अच्छा जी, ये साड़ी जो है, देखें। नहीं, हाँ ये शॉकिंग पिंक साड़ी थी, हाँ और कढ़ाई मैंने कढ़ाई थी, ये देखिए कढ़ाई है, रेड एंड शॉकिंग पिंक मिलती ब्लाउज जुलती, के ऊपर। ब्लाउज पे कढ़ाई कराई थी। और ये बड़ी मेरी प्यारी खूबसूरत साड़ी है, ये भी, ये मैंने खुद बनाई थी। ठीक है जी, चलो जी ये भी रखें। अब हम दिखाते हैं, ये देखिए, ये बुशरा बाजी ने मुझे साड़ी दी थी, ये भी नई साड़ी है। ये देखिए, बुशरा बाजी मुझे बड़ी चीजें देती थी, अब नहीं देती है, बड़ी चीजें देती है, अब नहीं देती। अब वो कहती है तेरे पास खुद इतनी चीजें हैं, तू मुझे दे। बात तो ठीक है, वैसे चीजें तो बहुत है। ये भी वही है, ये जो गज्जी सिल्क होती है, ये भी वो, इसका तो ब्लाउज भी नहीं बना। वाह चंदा, हाँ जी, वो अम्मी की साड़ी दिखाओ वाली, ये वो ब्राउन वाली, ये वाली, ये मेरी अम्मी की साड़ी है, देखिए। और ये बिल्कुल हाथ में आ जाने वाला सिल्क है, ये भी मेरी अम्मी की साड़ी है। ये देखिए कितनी प्यारी है ना, ये भी मैंने पहनी थी। चंद्र तुम एक क्या आध कर बार। रही हो? क्या हुआ मुझे बताओ। चीज ऑमलेट अरे, चीज देखो, फ्रीजर में चीज पड़ी है। और ये साड़ी तो देखिए, इसमें क्या मुश्किल है? बेटा मैंने बनाया, बाबा को उसने नहीं पसंद है, इसलिए कहा चंदा क्या? चंदा के हाथ का पराठा, चंदा के हाथ चल हट जा, तू इधर आ जा, चंदा चल तू पास। एक तो हमारे बाबा जो है ना, बाबा को बड़ी वो है कि जी मुझे छोटी बड़ी चंदा के हाथ का पराठा चाहिए। कभी जो छोटी चंदा इतना अच्छा खाना बनाती है, पर नहीं भी, उनको तो बड़ी चंदा के हाथ का चाहिए हर सूरत में। चल चंदा, जो अब क्योंकि रखना इसलिए होता है, फिर ये भूल जाती है, मुझे पता है ना, पर अब मैनू जो याद है, मैं जो याद करनी पई है, मैंने सारा कुछ याद है। चंदा क्या ख्याल है, ये साड़ी हम समीन को ना दे दें? दे दे अम्मा, वो तो है ना? नहीं, सिलवा के में देनी पड़ेगी। हाँ, लेकिन ये बहुत प्यारी साड़ी बहुत है हसीन और दुल्हन वाली साड़ी है, तो ये क्या ख्याल है, समीन को दे दूं? हाँ, समीन को दे देती हूँ, बड़ी खुश हो जाएगी। उसको शौक है ना, मेरी छोटी सी गुड़िया को बड़ा शौक है कपड़े पहनने का, तो ये चमचम करती साड़ी है। मैं कहूँगी, मैं उसको याद, वैसे पता क्या, इतनी खचखच थी और मैं अकेली सब कुछ करने वाली थी, और मैंने उसको बहुत कुछ और भी देना था, लेकिन वो अब जैसे जैसे निकलता जाएगा मैं कहूँगी लो बेटा ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, है ना। चलो जी, ये समीन की साड़ी हो गई। चलो ये देखो, जैसे ये ना छोटी तय बना के रोल रोल करके जैसे रख रही हूँ। नहीं, इसका ब्लाउज है, बाजी ने मुझे ब्लाउज दिया था, ये फिर उसके अंदर चलना, जिसके ब्लाउजेस हैं उसके लेकिन अंदर डाल बाजी के रखना। पहनती है हाफ स्लीव्स, मैं पहनती हूँ फुल स्लीव्स। चीज ऑमलेट चाहिए उनको, पता है ना, आटा नहीं है। अच्छा बन अच्छा जी, ये साड़ी है जो कि, यार ऐसा बोलो, ये मैंने जारा के लिए बनाई थी एक दफा। ये कितनी प्यारी है, ये देखिए, ये ब्लाउज ये ब्लाउज, और ये ब्लाउज बाजी बुशरा ने दिया था क्योंकि ये स्लीवलेस था, तो इसके अंदर से मैंने बाजू निकाले। और ये इसकी साड़ी है जिसकी के फॉल भी नहीं लगी हुई, कि लगी हुई है, कोई हाल नहीं इसका, अंदर कपड़ा भी डाला था, फॉल भी नहीं लगी हुई। जारा ने कहीं स्कूल में पहननी थी तब की है ये, इसको फॉल लगनी है, और ये सचनी सिलनी है, चंदा इसकी फॉल लगनी है। ये ब्लाउज बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और ये देखे ना कितना प्यारा, ये देखे कितना प्यारा, और मुझे लगता है जैसे ये भी मेरी ना छोटी गुड़िया को ही आएगा, उसी को आएगी, क्योंकि ये भारी का साइज हाँ छोटा साइज है ना, ये भी उसको नहीं रख देती। चलो भाई, अब कॉटन की अलग करो, कॉटन ही साथ में लानी, हाँ कॉटन अलग करो और ये अलग करो। ये देखिए कितनी प्यारी साड़ी है, ये शिफॉन की साड़ी है, ये मेरी बाजी बुशरा ने मुझे दी थी, देखिए कितनी प्यारी है, ये भी बहुत प्यारी, बेटा तय करके रखो। उफ, ये जो साड़ी है, कोई कीमती साड़ी है ये देखें, ये भी मेरी बाजी बुशरा ने मुझे दी थी। इसका ब्लाउज देखें कैसा प्यारा है, और ये इसका कलर देखें, उफ, और ये पूरा नीचे बॉर्डर है, ये तो एक जेवर है, जेवर। ये सब रेशमी साड़ियाँ, ये तय करो। आप लोग मेरे ख्याल में बोर हो गए होंगे कि ये औरत तो बाजी नहीं आ रही है, लिहाजा अभी साड़ियों का काम है और पूरा दिन लगेगा साड़ियों के लिए।
तो आज का दिन तो इसमें चला गया, और मेरे ख्याल में इसके बाद जो है शाम को समीन आएगी, और फिर शाम को कुछ मैं अपने कमरे में और भी काम करूँगी।